वर्ड पावर, क्या पढ़ना है? वर्ड पावर। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमको क्या करने हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है? इनको फिल इन द ब्लैंक्स में, इनमें 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 और इनमें भरना है। समझ में आया? यस। सो पहला वाला, द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। क्या कह रहे हैं? लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट वन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इम्प्रेशन आ जाएगा। बड़ा है तो लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज इम्प्रेशन। सेकेंड वन, टिल टुडे गांधी जी इज लिविंग रियलिटी ऑफ इंडियन। दूसरे वाले का क्या है? रियलिटी ऑफ इंडियन। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? रियलिटी ऑफ इंडियंस। ठीक है। ही इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड। थर्ड वन, थर्ड वन क्या है? ये है थर्ड वन, ये वाला। दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज सेकेंड। ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक है, ओके। फिर ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड अ लाई। लाई, ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। लाई कहाँ है? ये वाला हो जाएगा फोर्थ। लाई ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। लाई क्या होता है? झूठ। कॉपी नहीं किया था, नहीं किया था ना। ही इज़ एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड। और इसके बाद में क्या था? ही टॉट अस द पावर ऑफ नॉन वायलेंस। और उन लास्ट में क्या होता है? उनने कुछ वो चलाए थे ना, क्या चलाए थे? मूवमेंट्स चलाए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, और नॉन वायलेंस मूवमेंट। अहिंसा के मार्ग पे हमको नहीं चलना है, सत्य और हिंसा का मार्ग अपनाओ, वैसा वाला। तो उन्हें क्या हमको शो किया था? पावर शो की थी। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, हियर इज़ द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जो कि हम क्या करेंगे? लास्ट में डिस्कस करेंगे। कहाँ करेंगे? लास्ट में। ठीक है, पहले जो एक्सरसाइजेस ऐसी ऊपर ऊपर दी हुई है जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में इसको भी देखेंगे। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, पास्ट टेंस में बदलना है। कुक, कुक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? कुक्ड। ठीक है, पहले जैसे लाइक है तो लाइक का लाइक्ड हो गया। ठीक है, पहला एग्जांपल हमें दी है, आई लाइक द बुक। दूसरे का कुक, कुक का क्या हो जाएगा? शी कुक्ड द फूड, उसने क्या किया? खाना बनाया था। प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या प्ले? क्या प्लेड? राज प्लेड वेरी वेल। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? क्लीन, क्लीन का क्या होगा? क्लीन्ड। क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। ये लिखा क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन। ठीक है, तो क्लीन्ड हो गया। जिसका क्या हो जाएगा? मीता क्लीन्ड हर रूम। ठीक है, इसके बाद आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स। वॉश का क्या हो जाएगा? वॉश्ड, ये वाला। ठीक है, आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स। चलो नेक्स्ट, मेक, राइट, राइड एंड गेम। मेक का क्या हो जाता है? मेड। तो ही मेड अ फूल ऑफ यू। दूसरे का राइट का रोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोट। आई रोट अ लेटर। सब पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने हैं। राइड, राइड के क्या हो जाएगा? रोड। ही रोड अ हॉर्स। समझ में आया? यस। गिव, गिव का क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ लेटर। गिव का गिव हो जाएगा, आई गेव हिम अ गिफ्ट। समझ में आया? यस, वेरी वेल। इसको कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो, अपने कॉपी पे या बुक पे ही नोट कर लेना, जिस पे भी आप लिखते हो। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, ट्राई, जस्ट वेट 1 मिनट। ट्राई, फ्राई एंड कॉपी। ठीक है, ट्राई का ट्राइड, फ्राई का फ्राइड, कॉपी का कॉपीड, ट्राई का ट्राइड। पूरा सेंटेंस, ही ट्राइड हिज बेस्ट। दूसरा फ्राई, फ्राई का फ्राइड, आई फ्राइड एन एग। तीसरा कॉपी, कॉपी का कॉपीड, आई कॉपीड द होमवर्क। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद में इसका पुट, पुट, हिड एंड रीड, ये सेम रहते हैं, इनमें चेंजेस नहीं होते। ये एज इट इज जैसा लिखा है ऐसा ही पास्ट में भी लिखा जाएगा। समझ में आया? सो पुट, हिड एंड रीड। पहला वाला, आई कट ए मैंगो। ठीक है, कट का कट ही। सी पुट, पुट सेम ही है, तो सी पुट शुगर इन टी। फिर इसके बाद हिट, हिट का ही हिट द बॉल, ये भी सेम ही है। रीड, रीड का, रीड को रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज। सो आई रीड अ स्टोरी, नो, आई रेड अ स्टोरी। ठीक है,
यस। अरे यार समझदार हो तुम लोग भाई, तुम सब लोग समझदार हो। चलो इसको देख लेते हैं, इसको देखेंगे और इसको देख के क्या करेंगे, लिख लेंगे सर जी। हियर आर द फ्यू सेंटेंसेस रिटन इन द सिंपल प्रेजेंट, किस में लिखे हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं। रीड देम, पढ़ना है उनको, एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट, और क्या करना है हमको, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। सिंपल पास्ट का एक रूल है जिसमें हमें क्या लगानी होती है, V2 लगानी होती है। क्या लगानी होती है, V2। V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑफ लगाना होता है। सो हम इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, सेंटेंस में लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे, है ना। चलो करते हैं। माई ग्रैंड फादर वेक्स, वर्ब है। अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब ये क्या है, इसका V2 लगाएंगे हम। वे का क्या हो जाएगा, वोक अप, क्या हो जाएगा, वोक। यहाँ पे वोक लिख देना, WOKE, समझ में आया, ओके। ही गोज टू मार्केट, अब गोज का क्या हो जाएगा, गोज का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, WENT, समझ में आया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेंट हो जाएगा, ओके यस। ही बाइस फ्रूट चॉकलेट्स एंड वेजिटेबल, ही बाइस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा बॉट, BOUGHT, क्या हो जाएगा, बॉट। ही बॉट, BOUGHT, बॉट, समझ में आया, यस। अगर आप लोग कहो तो थोड़ा सा और मैं इसको, जो इसका वो ब्रश है उसको और बड़ा किए लेता हूँ, एक सेकेंड वेट करिएगा। बॉट हुआ, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो बॉट, ही कम्स लेट, ही कम्स होम, ही, अब कम का क्या हो जाएगा, कम का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम, क्या हो जाएगा, केम, CAME, केम हो जाएगा, क्या होगा, केम। तो केम हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, समझ में आया, यस। उसके बाद देन ही हैज़ नहीं होता, देन ही हैज़ लंच एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, देन ही हैड लंच एंड रेस्ट फॉर, पास्ट में कन्वर्ट करना है तो हैज का हैड बन जाएगा, क्या बनेगा, हैड बनेगा। ये जो हैज है इसको क्या लिख देंगे, हैड, हैज का हैड बन जाएगा, समझ में आया, यस। हैड इसको कहाँ लिखना है, यहाँ, बाकी टेंशन बाकी पूरा सेम एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हैड यहाँ पे चेंज करना है, समझ में आया, यस। इसके बाद इन द इवनिंग ही टेल्स अस, टेल्स, इसको टेल्स को क्या कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड हो जाएगा, TOLD, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोल्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे, टोल्ड लिख दोगे। टोल्ड के बाद में फिर ही रिलेट्स टू अस सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ, ही रिलेट्स नहीं होगा, ही रिलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटेड, RELATED, यहाँ पे रिलेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेटेड, RELATED, रिलेटेड टू अस, समझ में आया, यस। सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ, वी लाइक अवर ग्रैंडफादर, और ये सेम रहेगा, लाइक का क्या ही रहेगा, लाइक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओके यस। यू ऑल आर अ गुड स्टूडेंट। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इसमें क्या करना है हमको, ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, राइट 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अब हमको क्या करना है, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, और ये है पास्ट पार्टिसिपल, इन तीनों को क्या करना है, लिखना है। क्या करेंगे, लिखेंगे ही ना, यस सर। सो प्रेजेंट ये दिए हुए हैं, पास्ट ये दिए हुए हैं, और पास्ट पार्टिसिपल ये दिए हुए हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे रिमेंबर, रिमेंबर्ड, ठीक है। अवॉइड, अवॉइडेड, सेम, पास्ट और ये सेम ही है,
सेम है जहाँ तक है, ठीक है। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड, ठीक है। परचेज, परचेस्ड, परचेस्ड। कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टायर्ड, टायर्ड, टायर्ड। मूव, मूव्ड, मूव्ड। सेम, समझ गए ना। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का सेम ही है। इसको आप पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्या, फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ वन में है, हम देखेंगे डिस्कस इन पेयर्स एंड फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको क्या करना है, इसको पेयर्स में डिस्कस करना है और क्या करना है, फिर इसके आंसर्स को फाइंड करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वॉज महात्मा गांधी बॉर्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी। अब हम इसको कहाँ से लेंगे आंसर को, पहले महात्मा गांधी, पहले लिखेंगे हम क्या, एक सेकेंड, पहले हम लिखेंगे महात्मा गांधी, फिर इसके बाद लिखेंगे वॉज, और फिर इसके बाद लिखेंगे बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो पहले क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ऐसे, या इतना भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा। तो हमको मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आंसर है वो थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके लिखें, है ना। अच्छी, ये जो क्वेश्चन लिखने की शैली होती है ना, ये अच्छी शैली होती है क्वेश्चन के साथ में लिंक करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज हिज फादर्स नेम। व्हाट वॉज हिज फादर्स नेम, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो हम यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, हिज फादर्स नेम वॉज, हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो वहीं से ऐड हुआ कि हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। थर्ड वन, थर्ड वन देखो, व्हाट वॉज हिज मदर्स नेम। व्हाट वॉज हिज मदर्स नेम, जो उनकी माता का क्या नाम था। तो यहाँ से लिखेंगे हिज मदर्स नेम वॉज, क्या लिखेंगे, हिज मदर्स नेम वॉज, एक मिनट, हिज मदर्स नेम वॉज पुतली बाई। क्या है उनकी माता का नाम, पुतली बाई है। पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या है। इसके बाद फोर्थ वन, फोर्थ वन में क्या है, व्हेन डिड ही गो टू लंदन। वो लंदन कब गए, व्हेन डिड ही गो टू लंदन, लंदन कब गए थे। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड पॉज करेंगे हम। सो फोर्थ वन, फोर्थ वन क्या था, व्हेन डिड ही गो टू लंदन, वो लंदन कब गए थे। तो हमें क्या बताना है, इसमें ईयर बताना है। सो ही गोज़ टू लंदन, कब गए थे, इन 1888, ऐसे लिख देंगे, ही गोज़ टू लंदन इन 1888, ठीक है, खत्म। फिफ्थ आंसर, वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, टू वर्क एज अ लॉयर। वो क्या करने गए थे वहाँ, एज ए लॉयर काम करने गए थे, ठीक है। किस लिए गए थे, तो ही गोज़ टू साउथ अफ्रीका, ऐसे लिखेंगे, ही गोज़ टू साउथ अफ्रीका टू वर्क एज अ लॉयर। आंसर खत्म, वेरी सिंपल। अब आपके इसी में है फिफ्थ वाला, लेट्स रीड। हमको क्या करना है, इसको पढ़ना है। इसमें है क्या, इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। हमको क्या करना है, रीड करना है, क्या करना है, रीड करना है, एंड क्वेश्चंस को, जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हमें इनको करना है। तो पहले इसको पढ़ेंगे।
Abraham Lincoln, the great president of US, was born in the long log cabin in Kentucky, America on 12 February 1809। जो अब्राहम लिंकन थे, जो ग्रेट प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? यूएसए के। उनका जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? लॉग केवन, केंटुकी, अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809 को। हिज फादर वॉज ए पुअर फार्मर। जो उनके पिताजी थे वो कैसे थे? हिज फादर वॉज ए पुअर फार्मर। कैसे थे उनके पिताजी? पुअर फार्मर थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग। और जो उनके पिताजी थे वो पुअर फार्मर थे, लेकिन उनको एक ही जगह पर रहना काफ़ी लंबे टाइम तक पसंद नहीं था। इन 1816 द लिंकन मूव्ड टू द इंडियाना एंड स्टेड देयर। और कब होता है? 1816 में जो लिंकन है वो कहाँ मूव कर जाते हैं? इंडियाना में मूव कर जाते हैं। ठीक है। लाइफ वॉज हार्ड इन द न्यू प्लेस। अबे वॉज ओनली 7 बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर। अब क्या कह रहे हैं? इन 1816 द लिंकन मूव टू द इंडियाना एंड स्टेड देयर। लाइफ वॉज हार्ड इन अ न्यू प्लेस। जो लाइफ थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा कठिन थी, क्योंकि किसी नई जगह पे क्या करता है? सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। हाँ, तो अबे वॉज ओनली 7 बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर। जो अब्राहम लिंकन थे वो कितने थे? वो बहुत ही ओनली 7 के थे। बट ही ट्राइड टू हेल्प हिज फादर, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पिताजी की मदद करने की कोशिश की। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन। ही सून लर्न टू यूज़ द एक्स एंड द गन। और बहुत जल्दी वो क्या चलाना सीख गए? एक्स मतलब कुल्हाड़ी, और गन बंदूक चलाना सीख गए। वन डे अबे सॉ सम वाइल्ड बर्ड्स प्लेइंग अक्रॉस द कंट्री। एक दिन वो क्या देखते हैं कि बहुत सारी मतलब कुछ, बहुत सारी नहीं, कुछ वाइल्ड बर्ड्स कहाँ आकाश में घूम रही थी, फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम। ही वॉन्टेड टू शूट वन ऑफ देम। और उन्होंने क्या किया था? एक को शूट करने की कोशिश की। ही होप्ड टू गिव द बर्ड टू हिज मदर सो दैट सी कुड कुक इट फॉर डिनर। और उनको ऐसा लगता था कि वो इस बर्ड को कहाँ, किसको जाके? मम्मी को देंगे, तो वो क्या कर पाएंगी? वो कुक मतलब डिनर बना पाएंगी, डिनर कुक कर पाएंगी। ठीक है। अबे टुक हिज फादर गन एंड शॉट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल ऑफ द केबिन। और अबे ने क्या किया? अपने फादर की गन ली और उसने क्या कर दिया? शूट कर दिया एक बर्ड को। थ्रू अ होल इन द वॉल। कहाँ से शूट किया था? एक वॉल, जो दीवार में एक छेद था ना, वहाँ पे गन का पॉइंट रख के उसको केबिन से ही उसने शूट कर दिया। अ लार्ज बर्ड अ लार्ज बर्ड फेल डेड ऑन द ग्राउंड। अबे रैन आउट ऑफ द केबिन टू पिक इट अप। और एक बड़ी सी, जो बड़ा सा पक्षी था वो क्या करता है? जो बर्ड जो आसमान में उड़ रही थी वो क्या हो गई? नीचे ग्राउंड पे गिर गई, मरी हुई। क्या हो गई? मरी हुई ग्राउंड पे गिर गई। अबे रैन आउट ऑफ केबिन टू पिक इट अप। और अबे ने क्या किया? दौड़ के उसको पकड़ने के लिए गए। बट वेन ही रीच द बर्ड ही फेल्ट सैड। लेकिन जैसे ही वो उस बर्ड के पास पहुंचे उन्हें कैसा लगा? बहुत ही बुरा लगा। ही फेल्ट सैड। द बर्ड ले थ्री सॉरी द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल। और जो बर्ड थी वो कहाँ थी? बहुत ही शांत सी पड़ी हुई थी। विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन फेदर्स। और उसके फेदर्स कैसे थे? पंख। फेदर्स क्या होता है? ये फेदर्स क्या होता है? फेदर्स क्या होता है? फेदर्स होता है पंख। समझ में आया? हाँ, तो उसके पंख कैसे थे? गोल्डन कलर के थे। अबे पिक्ड अप द डेड बर्ड एंड वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द हट। और अबे ने क्या किया? उस बर्ड को उठा लिया। मतलब अब्राहम लिंकन की यहाँ पे बात हो रही है, समझ रहे हो ना? हाँ, अब्राहम लिंकन को ही अभी बोला जाए। तो अबे पिक्ड अप द डेड बर्ड, जो उस मरी हुई बर्ड थी उसको उठाया, एंड वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द हट। और वो कहाँ चले गए? वॉक स्लोली टुवर्ड्स द हट। वो अपनी घर की तरफ, हट की तरफ, झोपड़ी की तरफ चल दिए। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ एंड ही नेवर डिड। और बाद में क्या होता है कि उन्होंने अपने माइंड को मेकअप किया कि उन्हें अब कोई भी बर्ड नहीं मारेंगे लाइफ में। क्या करेंगे? वो अब अपने जीवन में कोई भी पक्षी को नहीं मारेंगे। और उन्होंने वो काम दोबारा कभी नहीं किया। समझ में आया? हाँ, बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो हमारे इसके नीचे दिए हुए हैं।
इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रहे। पहले ये जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है वो माई चाइल्डहुड वाले पार्ट के हैं। क्यों, कौन से, जो कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन है ना, ये जो माई चाइल्डहुड जो हमने अभी पढ़ा गांधी जी वाला, उससे हैं। ठीक है, तो देखो इसके आंसर्स हैं। व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गाइल सेट, कौन सा टास्क था जो मिस्टर गाइल्स ने सेट किया था। मिस्टर गाइल सेट द टास्क ऑफ राइटिंग 5 स्पेलिंग वर्ड, कौन सा टास्क सेट किया था। जो उनके टीचर थे, किनके, गांधी जी के जो टीचर थे, उन्होंने एक इंस्पेक्शन करने आते थे, तो उन्होंने क्या टास्क दिया था, मिस्टर गाइड द टास्क ऑफ राइटिंग 5 स्पेलिंग वर्ड्स लिखने थे। समझ में आया, यस। वाई, सेकेंड वन, वाई डिड गांधी जी कॉपी, वाई डिड नॉट गांधी जी, वाई डिडंट गांधी जी कॉपी, जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कॉपी क्यों नहीं किया था। गांधी जी डिडंट कॉपी बिकॉज ही बिलीव दैट कॉपिंग वॉज रॉन्ग एंड डिसऑनेस्ट। अब गांधी जी ने क्यों नहीं कॉपी किया था, क्योंकि उनको लगता था कि जो कॉपी करना है वो क्या है, बहुत ही डिसऑनेस्ट एक्ट है, मतलब ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है। और बेईमानी, कभी हमें कॉपी करना चाहिए क्या, एग्जाम्स में चीटिंग करनी चाहिए क्या, नो नॉट एट ऑल, कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड वन, वॉट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड, क्या ऐसा हुआ था जिसने गांधी जी के माइंड पे बहुत ही डीप इम्प्रेशन डाला था। ठीक है, वॉट लेफ्ट अ लास्टिंग, काफ़ी लंबे टाइम तक जिसका इम्प्रेशन गांधी जी के दिमाग पर रहा था। तो उसका आंसर क्या है, द इंसिडेंट्स वेयर ही वॉज टोल्ड टू कॉपी ड्यूरिंग द स्पेलिंग टेस्ट बट ही रेफ्यूज्ड। ठीक है, द इंसिडेंट वेयर ही वॉज टोल्ड टू कॉपी, जब उनसे कहा गया था कि तुम क्या करो, कॉपी कर लो, किसी का देख लो बगल वाले का, बट ही रिफ्यूज्ड, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड, लेकिन उन्होंने क्या किया था, मना कर दिया था कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा। देखो कितने ईमानदार थे, एक टीचर भी बोल रहा है कि तुम क्या करो, बगल वाले से कॉपी कर लो, लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। हमें भी कभी चीटिंग एग्जाम्स में नहीं करनी चाहिए। फोर्थ वन, वॉट वेयर द टू ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के दो कंपेनियन थे वो कौन थे, जो साथ में थे, उनके हमेशा जो साथ में थे वो कौन रहते थे। तो महात्मा गांधी ओनली टू कंपेनियंस वेयर हिज बुक्स एंड लेसन्स, महात्मा गांधी के कंपेनियन कौन थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उनकी किताबें और उनके लेसन्स जो उन्हें लाइफ से सीखे थे। समझ में आया, यस। फिफ्थ वन, एट वॉट एज डिड महात्मा गांधी लीव पोरबंदर फॉर राजकोट, ऐसी वो कौन सी उम्र थी जिसमें गांधी जी ने क्या किया था, पोरबंदर को छोड़ दिया था राजकोट जाने के लिए। सो क्या है, महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7, महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया था, पोरबंदर को छोड़ दिया था। समझ में आया, यस। चलो, अब जो हमने पीछे जो पैसेज पढ़ा था उसके क्वेश्चंस ये रहे, ये वाला जो हमने पैसेज पढ़ा था ना, ये वाला जो हमने पैसेज पढ़ा था, ये वाले जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन है वहाँ, और उसके हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स देखेंगे। समझ में आया, ये रहा पहला, व्हेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बॉर्न, अब्राहम लिंकन का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। व्हेन मतलब क्या होता है, कब, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। समझ में आया, यस। सो व्हेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बॉर्न, जो अब्राहम लिंकन का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न ऑन 12 फरवरी 1809 इन केंटुकी, कहाँ पे हुआ था उनका, केंटुकी में हुआ था। कब हुआ था, ऑन 12 फरवरी 1809 को हुआ था। दूसरा वाला, वेयर डिड द लिंकन्स मूव इन 1869, जो लिंकन थे, जो अब्राहम लिंकन के जो पिताजी लोग थे वो सब लोग कहाँ मूव हो गए थे, वो कहाँ चले गए थे। सो दे मूव टू इंडियाना, कहाँ मूव हो गए थे, दे मूव टू इंडियाना, इंडियाना चले गए थे। ठीक है, थर्ड वन, देखो, वाई डिड अबे वॉन्ट टू शूट द बर्ड, वाई डिड अबे वॉन्ट टू शूट द बर्ड,
जो बर्ड को जो अब्राहम लिंकन थे वो क्यों शूट करना चाहते थे? बेसिकली मजाक में, या उनको ऐसा लगता था कि वो मम्मी के पास लेके जाएंगे तो कुकिंग बनाएंगे, लेकिन उनका क्या था, फॉर फन, मजाक के अंदाज में, है ना। तो उन्होंने उसी लिए हो गया था, तो किस लिए, फॉर फन। फोर्थ वन, चलो फोर्थ वन देखो। फोर्थ वन, वॉट डिड अबे डिसाइड आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड। और क्या होता है जब उन्होंने अब शूट किया, जो बर्ड थी वो मर गई थी, तो उसको उठाने के बाद उन्होंने क्या सोचा था, क्या डिसाइड किया था, क्या दिमाग में आया था? उन्होंने के दिमाग में आया था कि नेवर टू किल अ बर्ड अगेन, कि अब मैं कोई भी पक्षी को दोबारा नहीं मारूंगा। समझ में आया? नेवर टू किल अ बर्ड अगेन, कि अब मैं दोबारा किसी भी पक्षी को नहीं मारूंगा। समझ में आया? यस। फिफ्थ वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इनको रीड करना है और क्या करना है हमें, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे टी लिखेंगे, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे टी, और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे एफ लिखते हैं। समझ में आया? ओके। सो पहला वाला, अब्राहम लिंकन फादर वॉज ए रिच मैन। अब्राहम लिंकन फादर वॉज ए रिच मैन, क्या उनके पापा कैसे थे? रिच मतलब, रिच मतलब अमीर, रिच मतलब अमीर होता है। तो क्या उनके पापा रिच थे? नहीं, उनके पापा तो रिच नहीं थे। ही इज़ अ पुअर फार्मर। वो क्या थे? पुअर फार्मर थे, पुअर फार्मर थे, है ना, पुअर फार्मर थे। सो अब्राहम लिंकन फादर वॉज ए रिच मैन, नो, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर द बर्ड ले देयर स्टिल, द बर्ड ले देयर स्टिल, इसका क्या हो जाएगा? क्या जो पक्षी था वो मरने के बाद वहाँ स्टिल डाला था ना, हमने देखा था पैसेज में भी कि वो शांत सा पड़ा था। हाँ ये सही है। ये कैसा है? इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। अच्छा लगता है इसमें लिखना। सो दिस इज आवर चैप्टर। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया? यस, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और सभी को बताओ कि सब पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय।